लावा मजबूरी नू आन जान दी बजूरी नू जहर बने ना तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल भांग भांग मेरा टकराया आगा बोल के दस जावे पी जावा मैं पूरी नू रामा च बामा च ओनू लुगावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी मैनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनी बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे नॉट बैड। मुझे बस सिर्फ एक ही पंजाबी में एक ही चीज़ है पूरी ना क्या पिजामा में पूरी दैट्स ऑल आई नो। वेलकम बैक गाइस, ब्रांड न्यू एपिसोड, ब्रांड न्यू शो। पुराने आस मैं तो नहीं हूँ पुरानी, ये पुराने हैं। मैं भी थोड़ा सा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा दुबई लाउंज रज़िया सुल्तान के साथ आप लोग को दिल से वेलकम, क्योंकि ये जो आज के इवन हमारा जो प्रोग्राम है इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग, वो नहीं होते जो इवेंट्स होते हैं, जैसे आप भी जाते हो शोज़ के लिए, आप भी प्ले करते हो, हम लोग जाते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड इवेंट पे जाते हैं, राइट। एक शादी हो, एक लॉन्च है, एक स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, एक एम्बेसी में हमारे फंक्शन होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है। हम लोग तो जाते हैं, बैठ जाते हैं, देख रहे होते हैं, वहाँ से म्यूजिशियंस आ रहे हैं, यहाँ से इतनी सारी डेकोरेशंस हुई हैं, ये हुआ है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हमें बिहाइंड द सीन्स का कभी पता चला आपको? हम तो जाते हैं, चीज़ें हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, और एक एक चीज़ जो चीज़ एक टेबल पे जो एक पीस होती है ना, उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाता है, दीवारों पे क्या होता है, ये होता है, हमें ये चीज़ें पता नहीं था। हम लोग तो बस एंटर किए होते हैं, हमने यहाँ पे सेल्फी लेनी है, हमने वहाँ सेल्फी लेनी है, दूल्हे के साथ सेल्फी लेनी है, इसके साथ सेल्फी लेनी है, लोगों के ढोल आ रहे हैं, वो नहीं होते सारी जो लेकिन उसकी बिहाइंड द सीन्स हमने कभी देखा नहीं है। जाहिर सी बात है, जो लोग जिनका इवेंट होता है उनको तो पता होता है, जिनका तो इवेंट होता है, लेकिन हम एज गेस्ट जब आते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो यू डोंट नो व्हाट गोज ऑन। सिमिलरली हमारे पास जो आज का जो टॉपिक भी है और आज का जो गेस्ट भी है, दीज आर द न्यू, वो कहते हैं ना, न्यू जनरेशन के जो यंगस्टर्स आए हैं, देर आउट इन द मार्केट फ्रॉम डिजिटल साइड से लेके देर एक्चुअली बेस्ड इन, वो कहते हैं ना कि दे हैव ऑल देयर इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग, वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं। ऑफिसेज तो आजकल बहुत कम लोग इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि मोबाइल ऑफिसेज आ गए हैं। एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट डिजिटली रीचिंग आउट टू द मासेस। हाँ, जाहिर सी बात है, काम वैसे ही होता है, लेकिन ज़रा सा अलग वाला टच आ जाता है। पुराने ज़माने में एक बंदा होता था, एक वो कौन सी मूवी थी, एक मूवी भी आई थी ना, तो शादी वाला, जो उसमें बड़ी बैंड बाजा बारात था, क्या था, वाई, बिकॉज इट वॉज सारी शादियों की अरेंजमेंट्स होती थी, ये होता था, तो उन लोग की एक ऑफिस भी होती थी, चीज़ें होती थी वहाँ से, इफ़ यू रिमेंबर, ऐसी चीज़ें होती थी। वो वाला ज़माना बिल्कुल गया है, अब वो वाला ज़माना नहीं रहा। नाउ यू आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आप अपनी चीज़ें चूज़ करते हो, लेकिन डिजिटली होता है। अब तो शादी में डिजिटल होने लगा। हाँ तुम्हारी हो गई है? मोबाइल पे करनी है मैंने। मुझे पता था इसने कुछ ऐसी चवल मारनी है। तुम्हें दुल्हन कौन देगा? नहीं, दुल्हन कहाँ से पैदा है? दुल्हन कौन देने वाले हैं? मेरे सरपरस्ती कुछ तो मेरा बनता है, मैं भी थोड़ी सी मारूं। देखो, मैंने कॉफी नहीं दिल पे नहीं पी, लेना। मैं चवले इसलिए मार रही हूँ क्योंकि मैंने कॉफी नहीं पिया है, और मैंने कब से कॉफी मांगी, लेकिन मुझे कॉफी मिली नहीं है, ठीक है, तो मैं चवले पे चवले मारूंगी ऐसे। हाँ, नहीं, मैं ताने मार रही हूँ पूरी मैनेजमेंट को। बड़ा मिस कर रहे हैं, बाबर को बड़ा याद करते हैं, पूरा ऑफिस याद करता है बेचारा। मुझे शायद लेके आता हूँ। हाँ, दिस इज लेट। एनीवे, चले, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मैं आपको अपने गेस्ट से मिल पाऊंगी, क्योंकि दे वेरी यंग, माशाल्लाह से बहुत फ्रेश फेसेस हैं। द रीज़न आई से फ्रेश फेसेस इज बिकॉज ये लोग रॉ आउट देयर इन द मार्केट आ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब एक्सपीरियंस आने वाला होता है, उससे पहले जब वो जो ना बेबी स्टेप्स ले रहे होते हैं, एक मोटिवेशन होती है, हाउ यू स्टार्ट द बिजनेस, व्हाई यू स्टार्ट द बिजनेस, और इस चीज़ में क्या फैसिनेशन है,
क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा, जो आज हमारी गेस्ट है इनसे हम लोग जानेंगे भी, इंफॉर्मेशन भी आएगी, और हम जानेंगे कि वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग थिंग्स आजकल। क्योंकि मैं तो समझती थी कि आजकल तो लाइक ही सेड ना, शादियाँ भी डिजिटल हो गई है, तो ये वाली साइड भी पूछेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या लाइक आपकी शादी हम कैसे करा सकते हैं। ठीक है, हो जाएगी मेरी शादी। दुल्हन है या वो भी डिजिटली अरेंज करें? वो तो करेंगे ना डिजिटली, अल्लाह खैर करे। मुझे कॉफी दे दो गाइस, मैं आई एम डन विद टुडे। हमारी जो पहली गेस्ट है, प्यारी सी मासूम सी पिंकी हमारी वैसे पिंकी तो नहीं है, लेकिन पिंकी इसलिए मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह द नूर ऑन हर फेस सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड द स्माइल ऑन हर फेस इज वेरी कॉन्फिडेंट, एंड इन्होंने एक ऐसी चीज़ में हाथ डाला हुआ है जिसमें बहुत भाग दौड़ होती है, बट येट द कॉन्फिडेंस आई सी इज अनदर लेवल। आसफा इफ्तिखार, वेलकम टू K2. Thank you so much. Thank you so much. And I know you guys are very new in the market, लेकिन आपका यहाँ पे आना is going to be very motivational. जो younger generation है, जो घर पे पड़े पड़े ना बिस्तर तोड़ रहे हैं, उनके लिए एक motivation भी है, and I think you can give out a lot of knowledge as well to all those people. Thank you so much for the lovely introduction and thank you so much for inviting us. मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा हमारा इंट्रोडक्शन किया, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम एक एग्जांपल सेट करें अपनी न्यू जनरेशन के लिए, जो अभी सिर्फ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट कर रही है। ठीक है, वो भी आजकल की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभी जिस तरह की एक इन्वायरमेंट चल रहा है, आपको अपना एक यू आर वॉकिंग द, वो कहते हैं ना, यू आर वॉकिंग द टॉक। आजकल लोग बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो आपको कुछ एक्शंस के साथ में कुछ चलें ठीक है, आप टिकटॉक्स वगैरह करते हैं, आपको उसके साथ में एक्शन पे भी कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि बस आप अपना टाइम वेस्ट करें, उसमें भी ठीक है, बहुत सारे लोग अपना अर्निंग कर रहे हैं, कुछ टिल व्हेन अपना देखें वो एक अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, बट उसके साथ में आपको कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जो आप प्राउडली कह सको कि ये हमारा काम है, एक्चुअली हम इसकी वजह से पहचाने जाते हैं। ठीक है, टिकटॉक वगैरह तो हम भी यूज़ करते हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट या थोड़ा अपडेट्स के लिए। इट डजंट हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। एग्जैक्टली। अभी तो अब अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। How old are you? What have you done? दुबई में कब आई? Okay. About you. My name is Asfa Iftihar, or people call me Moon. Moon. Yeah. I'm so Sun. So my company name is Moon Balloon Event Management. So yeah, I'm 25 years old and I have done. आप 20 साल की लगती हैं. Okay. नहीं गाइज, यू गाइज हैव टू टेल मी। मेरी इस वीडियो पे आप लोग लिखे जरूर, शी लुक्स 20। आई डिडंट 25, आपने बहुत ऊपर बोल दिया है। बेसिकली लड़कियां अपनी एज बताती नहीं होती हैं, बट आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। नहीं 25 में मैं भी बताती थी। अच्छा अभी नहीं बताती। नहीं, बहुत सारे लोग अपनी एज नहीं बताते, बट मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी छुपाने वाली बात है। मेरे ख्याल से आप जब आपकी जो एज होती है वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड कर रही होती है कि आपने अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस गेन किया। सो मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मैंने ACCA किया हुआ है, उसके अलावा मैंने डिजिटल मार्केटिंग के काफ़ी सारे कोर्सेज किए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू स्टडीड दैट साइड? यस, एग्जैक्टली। आप वैसे ही नॉर्मल टिकटॉकर बन वहाँ से नहीं आई हैं? नहीं। एक्चुअली हमने प्रॉपर ये सब चीज़ें स्टडीज़ की हैं, और जो हमने इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया, इसको भी हमने पहले प्रॉपर पढ़ा है। मैंने हाउस ऑफ शाजी टीमा के साथ मैंने कोर्स किया, उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट किया। एक्चुअली जब आपको नॉलेज होता है किसी चीज़ का, तो फिर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा बेसिक्स होते हैं आपको। एग्जैक्टली। अब आपको बेसिक्स आने चाहिए, एडवांस तो आप अपने काम से भी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप हम अभी जब काम कर रहे हैं तो हम डेली बेस पे हर प्रोजेक्ट पे नई चीज़ सीख रहे होते हैं। हमें हर जो नया प्रोजेक्ट आता है उसमें हम नई चीज़ सीखते हैं कि अगर हमने उसमें कुछ ग्लास भी रखे तो हमें पता चलता है कि अच्छा नेक्स्ट वाली जो प्रोजेक्ट में हमने अपना ग्लास रखा है उसकी प्लेसमेंट में हमें ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। हर प्रोजेक्ट से पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, इसी वजह से हम करते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हमने वो चीज़ पढ़ी हुई है, स्टडी किया हुआ है कि इसको कैसे करना है। और इसके अलावा सोशल मीडिया मुझे बहुत पसंद है, उस पर भी मैं बहुत सारा काम कर रही होती हूँ। ओके, तो जो सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला साइड है वो आपका है? यस, एग्जैक्टली, वो मैं देख रही होती हूँ। और जो क्लाइंट्स वगैरह को डील करते हैं, कभी मैं करती हूँ, कभी जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना वो डील करती है इस चीज़ को। तो अच्छा, देयर आर 3 ऑफ यू इन दिस? यस, एग्जैक्टली। ओके। अनम, हाँ, मून एंड अब्दुल सुभान, हम तीनों इस चीज़ को देख रहे हैं।
और जो छोटी सिस्टर है वो भी पाकिस्तान में है, वो कुछ अपने कोर्सेज वगैरह करी और उसके बाद इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन करेगी। नॉट बैड, सो इट्स गोइंग टू बी अ नाइस बिग फैमिली। एग्जैक्ट, अभी हमने अपनी एक टीम बनाई हुई है। वैसे अगर हमारे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो फिर हम कुछ फ्रीलांसर वगैरह हायर करते हैं, बट बेसिकली जो मून बैलून को जिसने बनाया है तो हम 3 हैं। और बेसिकली ये चीज़ बनाने वाली अनम है। ओके, यस एग्जैक्टली, मून बैलून अगर आज एग्जिस्ट कर रहे तो वो जस्ट अनम की वजह से है। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, द एल्डर वन ऑलवेज, वो कहते हैं ना, वो सब चीज़ें वही ले लेते हैं सर पे। एग्जैक्टली। अभी मैंने तो एससीसीए किया हुआ है, बट हम लोग इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं, तो मेरा थोड़ा जो वो मैंने पढ़ा हुआ है ना अपना, तो वो मेरा फाइनेंस साइड पे और कैश मैनेजमेंट में, इस चीज़ में मेरा। तो आप बजटिंग इन सब की करते Yes, हैं? हाँ, तो आप द मेन बजटिंग। अच्छा, Yes, अब exactly. मैं वो दूसरी कैश वगैरह मैंने अपने हाथ में रखा होता है ना, क्योंकि मैंने अच्छा, पढ़ा हुआ मैं एक्चुअली जब मैं कहीं ट्रिप वगैरह पे भी जाती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ ना, तो आई नॉर्मली एम द बजटिंग पर्सन। ओके ओके, मैं क्योंकि बजटिंग कंजूस नहीं हूँ, लेकिन आई नो वेयर टू पुट व्हाट एग्जैक्टली। अभी ये लोग भी इसी तरह बोलते हैं कि चलो ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है, सारी एंटरटेनमेंट करेंगे, बट हर चीज़ को थोड़ा सा बजट में रख के ना, तो इनको अभी लगता है कि नहीं देखो तुम कंजूस देखते हैं अब हमारे साहबजादे क्या बोलते हैं। वो मेरा फेवरेट है, ओके, उसको मैं अडॉप्ट करने वाली हूँ। हमारे जो दूसरे गेस्ट है गाइस, इनका नाम तो मैं देख के ही मुझे शाहीपन नजर आता है, लेकिन ना पहला नाम ही ऐसा है कि रज़िया सुल्तान क्या चीज़ है, टीपू सुल्तान याद आ जाता है। टीपू अब्दुल सुभान, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। मेरा बच्चा नहीं, ही इज सच अ स्वीट हार्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई डोंट थिंक आप इतने क्वाइट हो जितने आप नजर आते हो। अभी आज पता चलेगा हमें। इंशाल्लाह। अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम टीपू अब्दुल सुभान है और मैं अभी एफएससी कर गया हूँ। बेसिकली अच्छा। मैं अभी जो है 19 ईयर का हूँ और मैंने जो अपनी स्टडी है वो एबटाबाद तामीर वतन से की है। अच्छा, और अभी मैं रिसेंटली कुछ टाइम हुआ, मेरे ख्याल से 9 to 8 मंथ हुए मैं दुबई आया हूँ। और अरे, दुबई में भी बहुत नए नए हो बच्चा, दुबई में भी बच्चा है, यू नो, वो दुबई एज भी होती है ना, एग्जैक्टली। लिविंग इन दुबई। और मैं अभी मून बैलून इवेंट मैनेजमेंट को जो है अभी वो साथ रन कर रहा हूँ उनके साथ। तो आपका क्या रोल है? मैं इसमें बेसिकली जो है फाइनेंस में भी हूँ मैं, और आप ही आपकी सारी बजटिंग जी। वो कर रही है, तो आप क्या करते हो? इसमें जो है अगर कोई चीज़ नई इन्वेंट्री लानी होती है तो उसमें हम जो है मिल के वो बात भी करते हैं। कोई चीज़ नहीं लानी वो भी मैं लाता हूँ। अच्छा, ओके। इसके अलावा हमने कोई वेन्यू आप डिसाइड, आइडियाज आपके आते जी हैं? जी, वेन्यू किस डिसाइड, किस्म के? अगर हमने कोई चीज़ नहीं बनानी है, बैकड्रॉप्स हो गए, इससे रिलेटेड जो चीज़ें भी हैं अच्छा। वो हम मिल के डिसाइड करते हैं आपस में, फिर हम वो बनवाते हैं। ओके ओके, जो बैकड्रॉप्स ऑन। जी, जी। ओके ओके। और हमने कोई वेन्यू डिसाइड करना है तो हम वो आपस में बैठ के वो डिसाइड करते हैं। तो आपका क्रिएटिव वाला साइड ज़्यादा है जो, क्रि- मतलब क्योंकि आप तो पाकिस्तान में काफ़ी देर रहे हैं ना, तो जी, जी। आपका वो वहाँ पे शादियाँ जो होती हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, तो उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके आते हैं या मोस्टली अपने दिमाग से कि नहीं ये चीज़ चलेगी, या क्लाइंट की उससे? हम बेसिकली क्लाइंट से भी जो क्लाइंट बोलते हैं वो भी करते हैं, और अगर क्लाइंट्स के पास आइडिया नहीं है तो वो हम उनको अपना आइडिया भी देते हैं। अच्छा, ओके, तो आप जी। लोगों ने, ओके, हम दोनों साइड से चलते हैं। ओके, दैट्स नाइस। इस पर ज़रा सी हम लोग डिटेल में जाते हैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के लिए। सैयोनी सैनिक बल नहीं, सैनिक बल नहीं और कोई हल नहीं। सैयोनी सैयोनी
कबल नहीं, चैन कबल नहीं, और कोई हल नहीं। सैयोनी सैयोनी क्या बशर की क्या बशर की मिसाल, आज है कल नहीं, चैन कबल नहीं, चैन कबल नहीं, और कोई हल नहीं। सैयोनी सैयोनी। वाओ, अच्छा गा लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा गाते हो। देखो सुन ले, हाँ ये भी आपके हम पोर्टफोलियो में point कर डाल सकते दें, पोर्टफोलियो में डाल दे इसका नाम भी। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही यहाँ पे काम डाउन वाला कैरेक्टर है। बाहर देखें इसको। नहीं, हमें जरूरत पड़ती है इस वो तरह जो से। चिल्ला चिल्ला के गा रहे होते हैं ना, माशाल्लाह ही इज गॉट द वॉइस। तो अभी हमें देख सुना लेना है। आपके साथ बैठ हाँ। बैठ के ना, मैं भी कॉन्फिडेंट होता हूँ। हाय हाय हमें experience हाय है। हाय, ए शकीला ए जमीला। वैसे माशाल्लाह से यू गाइस यहाँ पे दुबई में काफ़ी अरसे से हो, एंड यू गाइस वो कहते हैं ना कि यू एक सेटल हो गए। बैक होम कहाँ से हैं? एक्चुअली हम लोग मानसरा से बिलोंग करते हैं, बट हम काफ़ी टाइम तक एबटाबाद में थे क्योंकि हमने स्टडीज़ वगैरह एबटाबाद से किए। मैंने अपना जो कॉलेज था मैंने पीस कॉलेज से किया, ओके और अनम ने कॉमसेट से पढ़े एबटाबाद से। तो हम लोग काफ़ी टाइम तक एबटाबाद में थे, तो हम लोग मानसरा साइड से बिलोंग ये करते हैं। खूबसूरती एबटाबाद की है, मनसेरा की खूबसूरती है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर है। मिक्सचर है। हाँ, वो तो पठान हमारा लगता है, हमारा पठान भाई लगता है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो लाइक यू नो दैट होल वो जो लुक आती है आप लोग की माशाल्लाह, तो नॉर्दर्न एरियाज वाली आती है, इसलिए मैंने एग्जैक्टली पूछा था। एग्जैक्टली। तो वहाँ की आप जो कल्चरल डिफरेंस है यूएई में, जब आप आए हैं यहाँ के जो इवेंट्स कर रहे हो वहाँ की चीज़ें, तो आप लोग कभी कंपेयर करते हैं? हम तो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि थोड़ी रोबोटिक लाइफ है, तो अगर किसी को थोड़ा सा भी चांस मिलता है एंजॉयमेंट का, तो वो उसको सही तरीके से एंजॉय करते हैं। तो पाकिस्तान में है कि हर दूसरे दिन शादी हो रही होती है। एग्जैक्टली। मैं तो जाती शादियों के लिए हूँ। तो अभी यहाँ पर जो शादी होती है वो बहुत लेविश टाइप मैं की होती पेशावर है। तभी जाती हूँ जब शादियों का सीजन होता है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में हर दूसरा दिन शादी हो रही होती है, तो जो सिटीज़ के लोग हैं जैसे इस्लामाबाद वगैरह के, तो उनके तो अभी ये सिस्टम होता है कि वो लोग तो चलो बाहर जाके हॉल वगैरह में कर लेते हैं, बट जो गांव में शादी होती है वो घर ही इतने बड़े होते हैं वो लोग। हाँ, हमारे घरों में हम सब लोगों के चीज़ें भी ऐसे ही बड़े बड़े घर हैं। तो अभी जो पिछली शादी हुई है वो तो सब घरों में ही हुई है। तो अभी वहाँ पे जो- भी ऑर्गेनाइज किया है? नहीं, अभी जो न्यू जनरेशन, हम तो काफ़ी, मैं तो 3 साल से यहाँ पर हूँ, अनम 5 साल से, तो हम अच्छा। लोग अपना यहीं पे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग एबटाबाद में भी इसको मून बैलून को लेके जाएंगे, इस्लामाबाद में भी balloon। लेके जाएंगे। साउंड्स नाइस ना, मून बलून। मून बैलून। हाँ, किसी ने बलून तो नहीं मांगे? नहीं, इवेंट्स पे तो बहुत मांगते हैं। वो अच्छा। तो ऐसे बोल रहे होते हैं कि हमें बैलून्स दे दें। हम तो परेशान हो जाते हैं कि मतलब बैलून्स को बच्चे इतना फैसिनेट हो रहे होते हैं, हमें बैलून्स चाहिए। हमने कहा तो ये नाम वहाँ से जनरेट हुआ है? एक्चुअली मैं मून हूँ, अच्छा, आप मून है। मैं मून हूँ। तो अनम ने बोला कि हम लोग तुम्हारे नाम पे रखते हैं, जबकि ये क्रेडिट अनम को जाता है, तो हम बोलते थे तुम्हारे नाम पे होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा, इट्स ओके, इट डिपेंड्स। जो मोस्ट कैची नाम होता है उसी पे जाता है तो जनरली। हम लोग ऐसे अक्सर बैठ के ना फन करते रहते हैं। अनम थोड़ा व्हाट फैसिनेट्स मी, यू आर द यंगेस्ट ना, मतलब आपको जाहिर सी बात है, आपकी 2 बहनें हैं, आपको हर वक्त बता रही होती हैं कि आपने ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। आपका जो रोल है इन द कंपनी, तो आपको कितना बताया जाता है और कितना आप अपनी तरफ से करते हो? बताया मुझे 80% जाते हैं मुझे। अरे मेरा बच्चा, मतलब अच्छा बच्चा है। क्योंकि अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ ना, अभी मैं सीख रहा हूँ। बेसिकली मेरा ये डोमेन नहीं है इवेंट का, मुझे जो इंटरेस्ट है वो गाड़ियों में है। हाँ, हाँ, और तो ये आप उस चीज को भी बाद में इस चीज में लेके जी। आ सकते हो। तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैं इनके साथ आ गया, फिर ये इवेंट मैनेज करना मेरा ये काम स्टार्ट हो ये गया भी इनके साथ। गाड़ियों वाला है। तो मैं इनकी तरफ आ गया। तो कुछ जो है अपनी तरफ से भी मैं करता हूँ, इनको कुछ आइडिया बताना हो तो फिर तो मैं कोई ऐसी रोल्स रॉयस में बारात आ रही है, कोई ऐसी चीज होने वाली है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा। नहीं, कोई ऑब्वियसली सी ही हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन, और इंटरेस्ट उन्होंने अभी बताया, राइट? जी जी। तो जाहिर सी बात है आपकी अलग इंटरेस्ट वाली साइड भी आ सकती है इस चीज में। तो अभी हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह।
तो जो आप जो इवेंट्स में अभी आपका जो जो कहते हैं ना वो रोल है, तो उसमें आप ये जो क्या कहते हैं, व्हाट इज योर मेन थिंग यू सेड, आपका मेन ये है कि आप जितनी भी कोऑर्डिनेशन है वो करते हैं जी, स्टॉक अपडेट करना वो मेरी जो है ड्यूटी है, स्टॉक टू मेक कौन श्योर सी कि चीज इवेंट आए तो एवरीथिंग। अच्छा, विद लेटली आप लोगों ने कौन सा इवेंट लाइक ऐसा जो अभी हमने एक बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे किया था, हाँ, एक बेबी गर्ल का। तो उसके लिए जितनी भी डेकोरेशंस वगैरह, अच्छा जब एक जॉब आती है मार्केट से फ्रॉम एक सोशल मीडिया से आती, तो एक शुरू में द रीजन आई एम आस्किंग दिस, आई वांट टू अंडरस्टैंड, आप लोग सारे भाई बहन हो, किस तरीके से उस चीज को इकट्ठे होती है, हाउ डू यू गाइस डील विद, एक कॉपरेशन होती है, बिकॉज एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिबलिंग्स ये हो कि एक दूसरे के खिलाफ ही हो या कोई हो, तो आप लोग एक बॉन्ड भी है, और किस तरीके से इत्तेफाक से चलते हो, मुझे वो पूरी दुनिया के सामने लेकर मैं आई हूँ, मुझे एक बर्थडे चाहिए, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, मेरे एक बहुत ही जहरीला सा बेटा है जिसको ना पता है कि उसको कुछ बर्थडे चाहिए या उसको, मुझे उसके लिए कुछ अरेंज करना है स्पेशल, लेकिन क्योंकि वो टीनेज में आ गया है तो उसको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, हाउ वुड यू सजेस्ट? ओके, कोई भी अगर हमें अप्रोच करते हैं तो उसको मैं डील कर रही होती हूँ। समटाइम्स अनम करती है, जो बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़िद्दी किस्म का कस्टमर होता है, तो अनम की माशाल्लाह कस्टमर केयर जो उसकी जो पावर्स है ना वो बहुत अच्छी हैं, कन्विंसिंग पावर्स। तो जो बहुत जिद्दी होते हैं तो वो मैं अनम को दे देती हूँ, जो अच्छे होते हैं थोड़ा सा नेगोशिएशन के बाद मैं अच्छी हूँ, मेरा बेटा अच्छा है। तो मैं अच्छी हूँ, मेरा बेटा अच्छा नहीं, बहुत वेरी डिफिकल्ट, जो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते तो उनको मैं डील कर देती हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपना बता देते हैं, समटाइम्स हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि ये हमारा प्रोफाइल है, 19 ईयर ओल्ड है, उसके लिए मैंने बर्थडे करनी है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी अगर गर्ल्स हैं तो वो तो आपको पता है थोड़ा टिकटॉक से रिलेटेड कुछ बना लेती हैं, या फिर उनका कोई पिंक से रिलेटेड कोई थीम होगा, या उन लोगों ने अपना कोई थीम बताना होता है। या अगर बॉयज़ का है तो फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं, या उनके पास अपना सैंपल होता है कि हमें इस टाइप की डेकोरेशन चाहिए। वहाँ पे टीपू काम नहीं आते हैं? टीपू बिल्कुल काम आता है ना, तो फिर टीपू बता सकते हैं बच्चे के लिए मैं क्या करूँ? बस उनकी जो डिमांड होती है वो करते नहीं, तो फिर हम गाड़ियाँ पसंद है जी, बस फिर हम या तो लड़कियाँ या तो गाड़ियाँ या तो लड़कियाँ या तो गाड़ियाँ। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सी चीजें रेंज होती है? गाड़ियों वाला कर सकते हैं हम। नहीं, हम बारबी थीम कर सकते हैं। गाड़ियों वाला कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन जो ना वो कैंसिल है हमारी तरफ से। हाँ, तो क्या व्हाट कैन यू सजेस्ट, समथिंग हैपनिंग, समथिंग जिसमें मैं उसको कन्विंस कर सकूं कि मैं आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ? उसके लिए तो फिर हमें गाड़ी डेकोरेट करनी पड़ेगी उसके मुताबिक जिस तरह उनको पसंद है। उसको थोड़ा सा हम लोग उसके लिए डेजर्ट वगैरह में कर सकते हैं, यॉट में कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो टीनेजर है। एग्जैक्टली, तो हम लोग मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं जो बर्थडे ऑर्गेनाइज करिए उसको नहीं लेके जाएगा, जो हमारे टीनेजर्स होते हैं, हम गाड़ी उनके ठीक लिए है। टीनेजर्स के लिए हम बेसिकली फ्लोरल सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे तो नहीं है, वो बैलून्स को थोड़ा देख के खुश होंगे। बैलून्स इज फॉर किड्स, यस, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप फ्लोरल वगैरह कुछ रखते हैं। तो उसको थोड़ा ब्लू या वाइट कुछ इस टाइप का हम लोग उनको सजेस्ट कर देते हैं, या बेसिकली वो लोग अपना बता रहे होते हैं कि हमें इस टाइप का चाहिए। तो फिर उसके बाद जो भी बजटिंग वगैरह होती है, जो कॉस्ट केक्स होते हैं, जो चीजें होते हैं वो थीम से रिलेटेड होती हैं, सब थीम से होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मिलके उसकी कॉस्ट वगैरह डिसाइड करते हैं कि हमारा इस पे कितना एक्सपेंस आना है और हमने इनको कितने में आगे सारा डेकोरेशन वगैरह सेटअप करना है। कम्युनिटी है आपके पास, ये भी आ सकता है कि यार हम लोग बाहर से इतने में करा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कुछ लोग बोलते हैं ये जस्ट बैलून्स ही तो है, हम बोलते हैं बैलून्स मैटर नहीं करते, इसमें हमारा टाइम, हमारी एफर्ट लगती है। तो असेंबल भी करना होता है एक चीज, अभी कुछ क्लाइंट्स होते हैं इस तरह से, मतलब कोई फजूल बात नहीं करते। कुछ होते हैं कि नहीं नहीं ये तो इतना महंगा आजकल वो भी तो आया है, मिडनाइट सरप्राइजेस करते हैं, वो सारी चीजें, वो चीज भी करते हैं आप लोग? अभी हम लोगों ने उस चीज की तरफ नहीं गए, बट इंशाल्लाह हम, क्योंकि वो भी काफी हैपनिंग चीज है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोग एक दूसरे के पास जा नहीं सकते हैं। हाँ, हम लोगों ने मिडनाइट तो नहीं किया, बट हमने इस तरह से किया कि कुछ वो जो हॉस्पिटल से डिलीवरी के बाद आते हैं तो वो भी बहुत, या एग्जैक्टली वो हमने काफी डेकोरेशन वगैरह उनके लिए किए हैं। उसके अलावा हमने पूरी वेडिंग डेकोरेट किया। अच्छा, मॉम एंड डैड का क्या सीन है इसमें? हाउ आर दे लुकिंग एट ऑल देयर बच्चास डूइंग देयर ओन थिंग? या अब ये है कि जब आप पाकिस्तान में रहते हो तो वहाँ एक ही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि आप रिलेटिव्स के बीच में रह रहे होते हैं, तो उनको यही होता है कि भाई शादी कब करनी है, शादी कब करनी है। तो मामा के माइंड में भी यही होता है कि फलां की शादी से मुझे याद आया, हमारे पास भी एक बंदा है उसकी हमने करानी है, लेकिन हमें ना दुल्हन मिली अभी तक।
ना दुल्हन मिली है ना नहीं, आपने ढूंढी कब है पहले ये? तुमने ढूंढी आप- नहीं है? आप मतलब तो कह इतने रहे बड़े हैं- हो गए तुमने अभी तक ढूंढी भी नहीं है? मैं बता नहीं रहा ना कि मैं बता दूं तो फिर मतलब है। आप भी ढूंढो फिर मैं भी ढूंढूंगा। अल्लाह अकबर, फिर दुल्हन भी ढूंढनी पड़ेगी पहले। नहीं आजकल शादी तो- कराने वाले तो आ गए। शादी हम करा देंगे, लड़की आती है। गाना ये खुद गाना ये खुद दुल्हा बैठ के हाँ आजकल तो वैसे भी ये बहुत, मैं ढोलक बजा लूंगी। कहते आजकल तो वैसे सिंगर खुद ही गा रहे हैं। हाँ आजकल तो बहुत ज्यादा लड़कियों को अच्छा यू नो बहुत अच्छा मेरी शादी में मेरी फ्रेंड है, फोटोग्राफर है। उसको फोटोग्राफी के बीच में उन्होंने वो ढोलक दोस्त था ना, ढोलक भी दे दिया था, वो बेचारा ढोल भी बजा रहा था। कौन दुल्हन? नहीं दूल्हा नहीं। मेरी फ्रेंड्स जो थे ना, मेरी शादी सारी मेरे फ्रेंड्स ने ऑर्गेनाइज की थी, ओके। फोटोग्राफर भी फ्रेंड था। एंड जब वो बीच में देख लिया कि लड़कियों को कुछ आ नहीं रहा है, बेचारा खुद ही बीच में बैठ के ढोलक बजा रहा और गाने भी गा रहा था। तो इट्स रियली नाइस। समटाइम्स आप लोग के साथ ये हुआ है कि आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया और आप बीच में आप खुद ही यू नो भागड़ा पा नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ, बट होता है हम लोग अभी लास्ट हमारा एक अरेबिक फैमिली में बिकॉज यू event था। गेट अलोंग विद देम ना। तो हम पार्टी भी सम टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर हमें कोई डिमांड करे कि हमने आपसे पार्टी भी ऑर्गेनाइज करानी है। तो वो ऐसा था कि केक कटिंग के टाइम पे ना बच्ची का गाउन वगैरह इधर उधर गुम गया था, बाल बिखरे हुए थे। तो फिर हम ऑर्गेनाइज भी साथ में कर रहे थे, वो बच्ची को ढूंढ रहे थे कि वो किधर है। उसका हम लोगों ने अभी केक कटिंग सेरेमनी भी स्टार्ट करी। तो फिर हमने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना बंदा। जल्दी जल्दी से, उसकी मामा बहुत अच्छी थी, तो वो हमें बोलती थी, अनम को बोलती थी यू आर माई सिस्टर यू। तो बोलती थी कि अभी जल्दी करो, मेरी बेटी का अभी केक का टाइम आ गया। तो मेरी बच्ची तो बिल्कुल उजड़ी हुई हालत में, फिर मैं और अनम फटाफट से उसको रेडी किया था। तो ऐसे हो जाता है, बट वो भंगड़े वाला सीन नहीं हुआ अभी तक। भगड़े वाले सबर करा दो, मैं करा दूंगी जब इसकी शादी होगी ना। हमने सबने करना है, हमने ऑर्गेनाइज भी करना है, दुल्हन भी ढूंढनी है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ सब कुछ हमने करना है, बस गाना तुमने गाना। गाइस जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आके और भी गपशप। पहला पहला प्यार किसे नूं नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। पहला पहला प्यार किसे नूं नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा। मरदा दो जदों दी बेवफाई है, रुलते गए पर जस बड़ी आई, रुलते गए पर जस बड़ी आई। दे डरा मैं चलाक दिता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक दिता है। टीवी दे डरा मैं चलाक दिता है, ताइयों साडा नंबर बुलाक दिता है। जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड कर दे, फोटो ओदे नाल अपलोड कर दे। जिंदगी दी जमा पूंजी, जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे नाम लाइए। रुलते गए पर चस बड़ी आई, रुलते गए पर चस बड़ी आई। कदी कहंदा लव यू ते कदी हेट यू, मैनू तां नजर आवे हर बस तू। कदी कहंदा लव यू ते कदी हेट यू, मैनू तां नजर आवे हर बस तू। मलको जिंदगी खराब कर गई, जिंदगी च सानू डराप कर गई। गल उन्हें हर वेले, गल उन्हें हर वेले अपनी मनाई है। रुलते गए पर जस बड़ी आई, रुलते गए पर जस बड़ी आई।
जज्बात सुने, ये जज्बातों के साथ ये गाना गाया गया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ नहीं हाँ, स्पेशली वो जो लव यू और हेट यू बोलती है, उसमें पता नहीं मुझे कुछ सच्चाई नजर आ रही थी, आपकी आंखों से टपक रही थी वो। हमने तो कहा शादी तो हम करा देंगे, हाँ। लड़की ले। बहुत दिल पे ये आप बीती है, ये आप बीती है ना। इसीलिए तो अच्छी लगती है सबको। हाँ हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। रोल तो गए बट चल बड़ी आई। हाँ जी, हम आपसे बात कर रहे थे अबाउट वो बॉय, हाँ डेकोर फॉर बॉयज। एग्जैक्टली अभी जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए हम लोग बिल्कुल, एडल्ट्स का मतलब कोई भी बर्थडे होता है हाँ। हम जीरो से उसको प्लानिंग करते हैं उसकी लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि हमारा लोगो भी है वी क्रिएट यू सेलिब्रेट। तो अच्छा। हम लोग उसके लिए जो भी थीम होता है वो भी डिज़ाइन करते हैं। उनको अगर यॉट पे चाहिए, डेजर्ट में चाहिए, जिस तरीके से समटाइम्स हम वेन्यू भी डिसाइड करते हैं उनके लिए, उनको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग इस आपके venue में बजट जा के हिसाब से ये जगह है। एग्जैक्टली और उनके बजट के अकॉर्डिंग हम उनको वेन्यू भी डिसाइड करके बताते हैं कि आप इस वाले में जा सकते हैं। उनका फूड टेस्ट वगैरह कुछ नॉन वेज होते हैं उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग, बिल्कुल। क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना इंडियंस भी होते हैं, तो उनमें मोस्टली फिर वेज और नॉन वेज Vegetarian, वाला सीन भी बिल्कुल। होता है। उसके अलावा हम लोग उनके लिए केक जो भी थीम होता है, कुछ हमने बैकड्रॉप इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि वो थीम के बिल्कुल अकॉर्डिंग होता है। अगर उनको कार थीम चाहिए तो वो बैकड्रॉप पूरा कार बनी हुई है जिसके ऊपर हम लोग डेकोरेशन वगैरह Okay. करते हैं। वो मतलब सिंपल वाइट नहीं रहता, वो बिल्कुल एक कार या जो भी उनको लेविश टाइप का चाहिए होता है बिल्कुल, उस तरह का हम लोग बिल्कुल। बना के देते हैं। और उनके लिए केक उनको किस टाइप का चाहिए, कस्टमाइज केक्स वगैरह भी हम उनके लिए बनाते हैं। तो उनको बस इतना होता है कि जस्ट उनको वेन्यू पे आके अपनी पार्टी एंजॉय करनी होती है, हाय जीरो से लेके एंड पॉइंट तक हम लोग हाय, सब कुछ ये कितना करते अच्छा होता है ना। एग्जैक्टली और बस हम वो लोग लगा के- मैं तो बर्तन भी धोती हूँ इसके बाद। नहीं, मैं अपनी घर की बात करूँ, मतलब मैं जब अरेंज कर रही थी, क्योंकि मैं घर की ऑर्गेनाइजर हूँ। अच्छा, हमारी तरफ ये बहुत बैड सीन है कि हम लोग जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, वो जब भी कोई भी पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो घर की क्रॉकरी को यूज करते हैं। तो अभी जो ये हम भी लोग एक पॉइंट है जी। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन वो ये जो बाकी लोग आते हैं ना हमारे खानदान के, तो अगर उनको डिस्पोजेबल में दो तो उनको प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली बट पार्टी का मकसद ये होता है कि आप लोग एंजॉय करो, सारी चीजों को, टेंशनों को भूल जाओ, बस एंजॉय। ऐसी कोई क्रॉकरी है जो अच्छी लगे लेकिन डिस्पोजेबल लगे, ऐसे भी हो हाँ, इस सकती तरह है? की बहुत सारी मतलब crockeries कागज हैं। नहीं हो। नहीं, कागज नहीं, वो थोड़ा सा आपको अच्छा लुक दे रहे होता है, जैसे वो ग्लास का या सिरेमिक वगैरह का। या तो अभी बहुत लेकिन सारी- disposable होता हाँ, है। डिस्पोजेबल को यूज करो। यही बस- प्रॉब्लम है ना। उसके बाद प्रॉब्लम यही होती है, हमारे लोग जब आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये क्या हाँ, exactly. चीपपन है कि आप लोगों ने जो क्रॉकरी रखी है वो भी अभी disposable हम रखी लोग है। मामा को भी यही बोल रहे थे कि आप अभी जो भी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हैं तो आप डिस्पोजेबल बर्तन यूज करें। मामा कहती है नहीं, लोग क्या रिश्तेदार क्या बोलेंगे। हाँ ना, लोग क्या कहेंगे। हम लोग तो लोग उसी में क्या- आदि, हमारी शायद कबर पे भी लिखा होगा, लोगों ने क्या यही कहेंगे, कहा था इसलिए exactly. हम मर गए। अभी लोग क्या कहेंगे। अभी दुबई का ये सीन बहुत अच्छा है कि कोई भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर हाँ। रहा होता, बट पाकिस्तान में सब एक दूसरे की लाइफ में नहीं, इंटरफेयर यहाँ पे भी अगर रिश्तेदार ज्यादा हो तो करते हैं। तो हमें अभी आप बीती आप बीती। तो ये सीन अच्छा है, यहाँ पे सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। बट पाकिस्तान में ये सीन है ना, किसी के पास करने को कुछ You ज्यादा know, काम when you नहीं talk, होता। माशाल्लाह, you talk about mom, आप मामा, बहन, अनम आपकी बड़ी बहन, आप ये वो, it's such a माशाल्लाह, you guys are very perfect example के भाई बहन इकट्ठे मिलके पूरी लाइक फैमिली मिलके किस तरीके से एक बिजनेस को चलाएं, किस तरीके से। टीपू, मैं आपसे पूछूंगी जी। कि माशाल्लाह, बिकॉज यू आर द यंगेस्ट, तो एक प्रेशर भी होता है। बहुत। ओए अल्लाह, कुर्बान मेरे कुर्बान। और एक प्रूव करने का भी होता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। प्रेशर वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ये फील हो कि मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत है, लेकिन आपको अपने आप को भी, क्योंकि आप भाई हो, तो आपको भी प्रूव करना होता है कि हाँ मैं भी आप लोग का ख्याल रख सकता हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपके लिए कर सकता हूँ। एक होता है ना कि हमारे लड़कों में एक ये जी, चीज़ जी। होती है कि चाहे वो भाई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फादर हो, उनकी वो होता है कि हम हैं एंड वी वांट टू टेक केयर ऑफ यू। तो वो वाला सीन है। बहुत एंड ज़्यादा। हाउ, मुझे बस ये बताएं कि हाउ डू यू डील विद फैमिली वाला। बेसिकली जो मोटिवेशन है वो हमारी बड़ी सिस्टर जो है अनम, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। वो हर बात मुझे बताती हैं, इसको इस तरह करना समझाती चाहिए। है। बहुत ज़्यादा समझाती हैं वो डांटती भी बहुत ज़्यादा हैं। हैं, पर डांट वो है कि तो डांट भी वो प्यार किस वाला जगह डांट पर है। होगा ना, वो प्यार प्यार वाला वाला डांट होता है। वरना कोई तो सुनता है, कौन कौन सुनता है।
कोई नहीं, आजकल के जमाने को सब डांटो तो वो करके खड़े हो जाते हैं। Exactly. तो ये भी आपकी बहन को, बड़ी बहन को मैं एक आई गिव हर अ बिग थिंग, क्योंकि ये समझाना भी आजकल की जनरेशन का आसान काम जी। नहीं है। मैं आज जिस मकाम पे हूँ अपनी बड़ी सिस्टर की वजह से हूँ, और उसके अलावा ये छोटी सिस्टर है इनकी वजह से भी हूँ। मुझे सभी समझाते हैं, जो मुझे थोड़ी वो बड़ी है, 1 साल वो बड़ी है, वो भी मुझे समझाती है। मतलब मुझे सब समझाते हैं, पर सब ज्यादा मेरी आप जो समझते हो या नहीं? नहीं, मैं समझ जाता हूँ। नहीं वो समझाते हैं, लेकिन आप समझते समझ कितने हैं, जाता मुझे हूँ। ये बताएं। नहीं, अब्दुल्ला बहुत अच्छा बच्चा है, हर बात समझता है। अच्छा, अब्दुल्ला एक लौता है, बट कितना दिया है? कितने पैसे खिलाए, कितने चॉकलेट, इसके बाद कहाँ जा रहे हो आप लोग, मुझे ये बताओ। नहीं, पैसे सारे मेरे पास ही होते हैं। आई लाइक दैट। पैसे मेरे पास ही होते हैं, बट नहीं, अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत सेंसिबल है। हालांकि ये इकलौता है, इसको हमने बहुत पैम्पर भी किया है, बट अब्दुल्ला ने हमें कभी तंग नहीं किया, ना स्टडीज में ना किसी और पढ़ाई में अच्छा है? हाँ, स्टडीज में बहुत अच्छा था। अभी इसने A1 ग्रेड लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आगे भी पढ़ना है? जी जी, इंशाल्लाह। अभी तो- मैं 2-3 कोर्सेज में एनरोल भी, और मैं यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ अभी। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो वो खुद करेंगे? जी इंशाल्लाह। मैं अभी नहीं, बिकॉज जब अभी- आप काम शुरू करते हो ना, तो एक जज़्बा भी होता है कि मैंने ये खुद करना है, मैंने ये दिखाना है। क्योंकि हम सब ने मोस्टली जो यहाँ के यूएई के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने पढ़ाई भी की है और काम भी किया है। अभी जो यहाँ का मेरा- एक सॉर्ट ऑफ दस्तूर बन गया है। एग्जैक्टली। जो मेरा मेन फोकस है, मैं अपनी स्टडीज अपने पैसों से करूँ। नहीं, एंड आपको रियलाइज भी ज्यादा होगा, आप मेहनत भी ज्यादा करोगे, जी। क्योंकि वो आपकी अपनी मेहनत होगी और मजा भी उसका आएगा फल भी उससे। बहुत अच्छा होता है। जो अपने वो कह रहे हैं ना, मजा भी बहुत है इसका। क्योंकि आप आंसरेबल नहीं होते हो। यही बात है। अभी समटाइम जैसे होता है कि कोई प्रोजेक्ट हमें आ जाता है, तो हम लोग अगर उसका बहुत शॉर्ट डेडलाइन है, तो हम पूरी रात भी बैठ के उस पर काम कर रहे होते हैं। तो उसमें अब्दुल्ला बोलता था स्टार्ट में, जब आए तो कहता है अब हम सोएंगे किस टाइम। हमने कहा अब्दुल्ला, जब हमें बहुत ज्यादा काम आता है तो फिर तो यही नींद सीन आती होता है? आजकल के बच्चों को तो नींद ही नहीं आती। नहीं, अब मैं अभी आपको अब्दुल्ला का बताती हूँ। बोलना तो नहीं चाहिए, बट अब्दुल्ला माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ के, अपना फजर पढ़ के फिर सोता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेरी गुड। तो माशाल्लाह हमें बहुत प्राउड है अब्दुल्ला पर। अभी अगर आप जितने भी हमसे But then it's कन्वर्सेशन, all everybody around, मम्मी डैडी सबका ही होगा ना। It's just Exactly. not अब्दुल्ला तो चलो एक लेकिन वो जब छोटे से होते हैं ना, तो वो सबको देख रहा होता है। एक बच्चा होता है ना, तो आप माँ बाप अगर नमाज के लिए भी खड़े होते हैं ना, Exactly. तो उसे पता नहीं कि नमाज कैसी होती है, लेकिन वो माँ बाप के साथ खड़ा होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये लोग खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है, उनको एनवायरनमेंट भी तो वैसे मिलता है। और अब्दुल्ला की भी सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज अडॉप्टिंग टू इट। लेकिन मैं जब जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ कि एक फैमिली में नॉर्मली मैं देखती हूँ कि भाई बहन जब एक बार हो जाते हैं तो शादी हो जाती है, ये हो जाते हैं, सारे लोग अलग हो जाते हैं। जो जोड़ने वाली फैक्टर होती है वो सिर्फ माँ बाप ही रह जाते हैं। Exactly. तो जब आप इसी ये सिबलिंग्स वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत कम हो गई है आजकल। एग्जैक्टली, हर कोई, मैं अपनी मिसाल दे दूंगी, आई डोंट गेट टू सी, मेरे भाई यहीं पे है, लेकिन क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, मैं अभी तक वापस मिली भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कल कर रही हूँ, मैं अभी तक मिली भी नहीं हूँ। तो वो होता है, हालांकि टिकट पहुंचा दी उसने, वो एक होता है। लेकिन खैर, हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर, ये सिबलिंग्स वाली साइड पे हम लोग ज़रा सा और बात करेंगे, ज़रा से हम लोग इवेंट्स से रिलेटेड भी, और थोड़ी बहुत इन साहब को भी सुन लेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक। मेरे लिए ही म्यूजिक काफी है। मेरे जो दुबई लाउंज वाला जो म्यूजिक है ना, वो पूरा अरेबियन टच देता है। वेलकम बैक गाइस। हमारे पास एक्चुअली टाइम काफी लेकिन ऐसे करके चला जाता है। दुबई लाउंज में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक तो इस बंदे का भी थोड़ा बहुत है ना। काफी सारा ये ऐसी बता रही है आपकी, वाकई है। नहीं माशाल्लाह से आई एम ग्लैड आप मेरे साथ यहाँ पे होते हो, क्योंकि एटलीस्ट मुझे टाइम का भी पता नहीं चलता है, और सेकेंडली हमारी जो शो है ना, इसमें बहुत सारी आपकी तरफ से जो म्यूजिक साइड आती है ना, अभी प्रेज कर रही हूँ तो देख लो, सुन लो, ओके। हर वक्त नहीं करती, जुगत नहीं करनी। जुगत नहीं है, अच्छा है, मैं अच्छी बोल रही हूँ कि यू आर गुड
माशाल्लाह से मैंने आपको लाइव भी सुना है, यहाँ पे भी लाइव सुना है, आपकी बाकी चीज़ें भी सुनी है। you're a good person, you know। बस मैं छुट्टी पे जा रही हूँ ना, तो इसलिए मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। मैं छुट्टी पे जा रही हूँ ना, इसलिए तारीफ कर रही हूँ। अच्छे लफ्जों में आपको अलविदा करूँ। अच्छे लफ्जों में अलविदा करूँ। अच्छा, हम लोग वापस आ रहे हैं। वैसे हमारा टाइम तो बहुत जल्दी गुजर गया है, एंड वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट मैं वो कहते हैं ना, मैं आपसे बार बार ये सिबलिंग्स वाली बात कर रही हूँ और काम से रिलेटेड बात कर रही हूँ। काम तो काम होता है, ठीक है। यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू लिटिल, वो नहीं होता है कि एक बाकी भाई बहनों को भी एक मशवरा दें कि एक हाउ डू यू कीप इन टच। चलो अभी तो शादी नहीं हुई है, तो शादी हो जाएगी, अनम की शादी हो चलेगी तो फिर क्या होगा? नहीं, ये तो अनम आपको रखेगी। हाँ, अनम तो मुझे अभी बोलती तो मेरे साथ रहो। और इनका क्या करेंगे? इनको मैं रख लूंगी, नहीं तो मेरे साथ आ जाना, ओके? मेरे घर पे आप ही जैसे नमूना है। नहीं, आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये चीज़ हमसे हमारी मामा से आई है। अभी तो उन लोगों की तो शादी हो गई है, सबके बच्चे भी हैं, सब अपने अपने घरों में, लेकिन मेरी मामा अब भी अपने बहन भाइयों के लिए उसी तरह से काम करती है, उसी तरह से प्रोटेक्टिव है जैसे वो शादी से पहले थी। अभी मेरी नानी की तो डेथ हुई हुई है, बट सारे काम जो भी माँ का रोल होता है, बड़ी सिस्टर का रोल होता है, वो सब मेरी मामा प्ले कर रही होती हैं। ओके। तो ये चीज़ जो बॉन्डिंग और फैमिली ओरिएंटेड है ना, हम लोग अपनी मामा की वजह से, क्योंकि वो इतना वही चीज़ आपने देखी है। एग्जैक्टली। अभी हम लोग तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, बट नाना लोग तो वो मानसरा साइड पर ही हैं, लेकिन कभी भी मेरी मामा को जाना हो या नाना मिस कर रहे हो, तो मामा को पता होता है कि बाबा जानी को क्या चीज़ें, मेरे जो नाना है उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है, वो घर से बना के लेके उनके लिए जाएंगी, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमारा क्योंकि अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा ननिहाल के साथ गुजरे, वो भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अभी तक वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये चीज़ अभी तक आप लोगों ने असलियत नहीं दिखाई ना, इसलिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नहीं, हमारे हम लोग कभी सबसे ज़्यादा हंसी टीपू को आई है। हम लोग तो कभी कभी अपने मामू से लड़ भी लेते हैं, फिर 2 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उनको पता है हमारा प्यार उनके लिए प्योर है, और हमें भी पता है कि वो हमारे साथ कितने लॉयल हैं। तो ये जो फैमिली वाली बात है ना, ये एक तो मामा से आई है, और सबसे बड़ा जो मेन रोल है ना, ये अनम का है। उसने सबको एक्चुअली आई थिंक जो फैमिलीज में जो मेन चीज़ होती है ना, कि देखो इख्तिलाफात भी हर जगह आती है। 2 लोगों में इस इंसान को मैं कितना झेलती हूँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं इसको रखा हुआ है ना, मतलब देखो कितना प्यार से रखा हुआ है। तो जितना वो होता है, लेकिन एक रिश्ता जब रखना होता है, एक रिश्ते को अगर आपने आगे लेके चलना होता है, वेदर इट्स भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक कॉम्प्रोमाइज होती है। Exactly. और कॉम्प्रोमाइज हर रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है, जो आजकल के लोगों के अंदर वो सब्र खत्म हो गई है। आई वुड से कि जैसे यू आर ऑटोमेटेड वाली साइड पे हो, दिस इज नॉट योर पीस ऑफ केक, बट बिकॉज सारे कर रहे हैं, यू विल ब्रिंग योर टच, लेकिन आप कर तो रहे हो ना। ये एक कॉम्प्रोमाइज है आपकी साइड से, कि मैंने पढ़ाई भी करनी है, मैंने आप लोग के साथ भी देना है, आप मेरी बहनें हो, आई विल बी देयर। तो ये नहीं है कि यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज होता है जो आजकल की जनरेशन में नहीं है। exactly. हर किसी का ये है कि मैं हूँ और आप लोग मेरे साथ चलो, तो एग्जैक्ट हाँ। नहीं, हमारी तो पूरी दुनिया हम चारों के गिर्द और मामा के गिर्द घूम रही होती है, पेरेंट्स के गिर्द में, क्योंकि अनम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मैंने अनम को किया, इस तरह। अब हम दोनों में 4 इयर्स का गैप है, तो हम लोग जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की है, हम लोगों का एक्सपीरियंस है, वो हम ईमान पे और अब्दुल्ला पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इनको गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये चीज़ करना है। और माशाल्लाह इनको भी पता है कि हम लोग इसकी सिस्टर्स हैं, तो हम लोग बाकी लोगों की तरह तो वही ना, मैं इनकी बात करी कि वो लोग भी ट्रस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग इनको फिर उस तरीके से गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे बीच में जो एक बॉन्डिंग है। अच्छा, अगर अब टीपू आजा बोले कि नहीं, मैंने आई थिंक मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ ये सबसे एग्जैक्टली बेहतर है। हम आप लोग मानते हो उस चीज़ हम ये नहीं है कि हमने अगर ये बात बोली है तो इम्प्लीमेंट इन पे ज़बरदस्ती करें, नहीं। हम बोलते हैं अब्दुल्ला ये चीज़ ऐसी, अब आप बताओ। तो अगर इसको नहीं अच्छा लगता तो ये बोलेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ इस तरीके से चाहिए, तो हम फिर अगर वो सूटेबल है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसकी भी सही चलती है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, सबकी चलती है। ऐसे नहीं है कि अगर अनम बड़ी है तो वो हम पे ज़बरदस्ती। क्या हो लड़के ये चांस है। हाँ, नहीं, अगर लड़की लेके आएगा तो फिर अपना घर भी तो संभालेगा ना। हम तो बोलते हैं ठीक है लड़की लेके आओ, बट ये है कि मैं भी अपने वाले को अच्छा लाइफस्टाइल। मैंने जब वो कभी लड़की वड़की कर रहा होता है, मैं कहती हूँ कि लड़की लाना मुश्किल नहीं है, संभालना मुश्किल है। एग्जैक्टली। और मम्मा ने नहीं पाला। वो जैसे बोलते हैं ना, बिजनेस खोलना मुश्किल नहीं है, उसको चलाना मुश्किल है। एक्चुअली इज द सेम, रिलेशनशिप्स बनाना मुश्किल नहीं है, उसको चलाना, उसको निभाना और चलाना। हर रिलेशन में कॉम्प्रोमाइजेस तो होते हैं। अभी समटाइम्स हम इनकी बात सुनते हैं, अगर
ठीक ना हो तो हम इनको अपने तरीके से बताते हैं कि अब्दुल्ला ये चीज़ अगर इस तरीके से हो तो ये ज़्यादा बेहतर है, तो फिर वो भी सोचते हो कि हाँ ठीक है ये इसी तरह से हो। तो हम इम्प्लीमेंट ऐसे ज़बरदस्ती किसी पे इम्पोज नहीं करते कि नहीं तुमने यही करना है। इसी वजह से लोगों को हम पे ट्रस्ट है कि इनकी भी बात सुनी जाती है और हम लोग अपनी भी बात सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अब्दुल्ला, मैं आपसे भी एक छोटे सा मैसेज लूँगी आपके काम से रिलेटेड, आपकी फ्यूचर से रिलेटेड, एनीथिंग कनेक्टेड टू यू एज अ 19-year-old जो काम कर रहे हैं, जिसकी ड्रीम्स हैं, जिसको पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है, तो वो आप ऑडियंस को अपनी तरफ से एक छोटा सा मैसेज दे दें। मैं ये मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, अपनी बहनों का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और जुड़ के रहें, इत्तेफाक से रहें। अगर आपकी मम्मा ने एक और मम्मा आगे आपको अडॉप्ट की तो उसका भी ख्याल रखना है। हाँ, और अपनी जो है लेडीज़ को स्टेबल करें और उनके साथ आप जो है स्टैंड लें और हमेशा उनके साथ जो उनको सपोर्ट करें, और कभी भी ये नहीं आप उनको डीमोटिवेट करके उनको आप रास्ते में ही छोड़ के चले जाएं। हमेशा उनके साथ आप एज आ ब्रदर हैं, फादर हैं, और अगर हस्बैंड हैं आप हमेशा उनके साथ खड़े रहें और उनको हमेशा सपोर्ट करें आप। मेरा ये माशाल्लाह, वाह जी वाह जी अब्दुल्ला, तुसी चाह गए हो। नहीं माशाल्लाह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंकिंग। और आप अपनी तरफ से अपनी आवाम को मैं तो यही बोलूँगी कि फैमिली इस टाइम में आपके लिए सबसे प्योर रिलेशनशिप जो भी आपकी फैमिली, आपकी सिबलिंग्स हैं, हमेशा अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करें। बाहर के फ्रेंड्स, बाहर आप लोगों में फ्रेंड्स ढूंढने के बजाय आप अपनी फैमिली को ही अपना फ्रेंड बनाएं। मेरे लिए तो मेरी सिस्टर्स और मेरे सिबलिंग्स ही जो हैं तो फ्रेंड्स हैं। मेरे बाहर कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। छोटी सिस्टर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अनम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अब्दुल्ला तो छोटा हमारा बेबी है। तो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, क्योंकि बाहर के रिलेशन फेक्स होते हैं। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी जुड़ के रहें, इत्तेफाक से रहें। देखो हर भाई बहन में, हर फैमिली में देयर विल बी डिफरेंसेस। मैं नहीं कहती डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन डिफरेंसेस के अंदर रहना और एक दूसरे को सहना भी होता है। जरूरी नहीं है कि मतलब रहना ही है, सहना भी होता है, कॉम्प्रोमाइज होती है, और कॉम्प्रोमाइज जरूरी होती है। वो कहते हैं ना कि अकड़ के चलना तो एक क्या कहते हैं मुर्दे की, वो अकड़ तो एक मुर्दे इंसान की वो होती है। तो यू नीड टू एक्चुअली, वो बोलते हैं ना कि फलदार दरख्त ही सबसे ज्यादा झुका हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बट आई वुड से कि मोर देन आपके काम से रिलेटेड, आई वुड से कि चलो काम तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी अगर एक छोटी सी फैमिली है उसको जोड़ के रखें। Exactly. आजकल की जो दौर चल रहा है जिसमें सारी न्यूक्लियर फैमिलीज आ गए, ऑनेस्टली मुझे इस शो में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है वो ये है कि भाई बहन मिलके कर रहे हैं, मामा बाबा को भी अहमियत हो रही है, नाना अब्बू की भी अहमियत आ गई, मतलब हर किसी की आई, मामू और खाला भी, मामू और खाला भी आ गए, सब आ गए बीच में। फूफू को भी कर दें। हाँ, फूफू को भी कर दें। हाँ, तो मैं क्या हूँ, मैं खाला फूफू, अब खाला ओके। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं आई लव दिस होल थिंग, क्योंकि काम अपनी जगह और ऐसे लोगों के साथ काम करने में भी मजा आता है, क्योंकि आपको एक अलग ही फील आती है, इनके काम में भी आपको अलग फील आएगी, क्योंकि जब ये लोग इकट्ठे मिलके आपका भी पूरा, लेकिन आपको आपकी फैमिली को भी अपने साथ लेके चलेंगे। तो दैट्स आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अनम जो हमारी बाहर बैठी हुई है और वो सुन रही है, अनम थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग एंड कीपिंग दीज टू टुगेदर एंड बीइंग सच अ गुड एल्डर सिस्टर, माँ की तरह। सो ब्लेस्ड। हाँ, यू गाइज आर ब्लेस्ड, शी इज ऑल्सो ब्लेस्ड, बिकॉज आप जैसे छोटे भाई बहन मिले, एंड यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड दैट यू गॉट समबडी लाइक हर टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू। थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही तो जब आप लोग ज्यादा कामयाब हो जाएंगे, एंड एक वो नहीं होता पूरा आपका एक पूरा एक यू नो एक एम्पायर बनेगा, तब आप मेरे शो पे आना प्लीज प्लीज। गाइज, एक और एपिसोड टू द एंड, इंशाल्लाह हम मिलेंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए भी जाऊंगी, लेकिन उसके बाद जब वापस आऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों से वापस मिलूंगी इसी शो पे, नए लोगों के साथ। पुराने हम दोनों पुराने मैं तो पुरानी नहीं हूँ, ये वाला पुराना है, बस मैं पुरानी नहीं हूँ। मैं एक्चुअली वापस आऊंगी ना तो मैं अपने ब्रेक से ना बड़े बड़े ब्लॉन्ड शॉन्ड बन के आऊंगी, आप देख लेना कैलिफोर्निया से मैं कैसी बन के आती हूँ। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं। सैटरडेज को ही हमारा प्रोग्राम होता है 8:30 से लेकर 10 o'clock तक, और तब तक के लिए, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, और मैं भी आप लोग के लिए दुआ करती हूँ। सम्मी मेरी वार में वारियां
समीए गिल्ली गिल्ली बनिए नी समीए पैर संभल के उतारिए नी समीए सम्मी मेरी वार मैं वारिया नी समीए लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आबो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया मेरी मां ने पकाया रोटियां असी मंगिया ते सानू पईयां सोटियां लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया अब सामने कोलों दे रुस गना रंग माई लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो लुडी है जमालो पाओ लुडी है जमालो याद प्यार मिले कोई दिलदार मिल आंदा सवाद गल बात दा इंगरे ने बाल तेरे रहना मैं बाल दे वादा है पहली मुलाकात दा ओ लुडी है जमालो लुडी है जमालो पाओ लुडी